की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी। आमार মাজত ইতিমধ্যে আহি পাইছে সকলোৰে আদৰৰ, সকলোৰে মৰমৰ বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এখন ফুলা গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ আমাৰ হুজাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছত এখন চলেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হুজাই জিলাৰ মাননীয় সভাপতি দিলীপ ধৰ ডাঙৰীয়াই আদৰণি জনাব। ইয়াৰ পিছত এখন গামোচাৰে মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেখেতক আদৰণি জনাব। এখন ডিমাচা গামোচাৰে মাননীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী হাফলঙৰ ৰূপালী লাংথাচা ডাঙৰীয়াই আদৰণি জনাব। এটা কাৰ্বি জেকেটে মাননীয় তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব। এটা শৰাইৰে মাননীয় বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দেৱক আদৰণি জনাব। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডিফু সমষ্টিৰ মাননীয় নিশা টেৰাংপী বাইদেৱে এটা জামবিলি এথনেৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাব। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ মাননীয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াই এটা জাপিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাব। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी। আমি আজিৰ এই বিশাল সভালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছো আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নেতাসকলৰ অন্যতম আৰু বিশ্বগুৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি প্ৰবল হাত চাপৰি এবাৰ তেখেতক আদৰণি জনাওঁ। मैं हम लोग का सबसे प्यारा सबसे अपना आसाम का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपना संबोधन देने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। সকলোকে নমস্কাৰ। জুথাই
কারদম কি খবর আপন লোক সবর ভালে আছে না आप सभी यहां दूर दूर से पहुंचे हैं आपका जोश आपका उत्साह देखते ही बनता है होजाई हो ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलांग हो दीमा हसाव हो आप हर क्षेत्र की एनर्जी लेकर आज इस मैदान में पहुंचे हैं ऐसा माहौल ऐसा मूड ये दिखाता है कि असम इस बार बीजेपी एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी विजय दिलाना तय कर चुका है आपके मन में भी वही भाव है जो पूरे असम के मन में है और वो भाव क्या है आपको एक बार 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 एनडीए साथियों सबसे पहले मैं इस चुनाव में जो कैंडिडेट है उनसे आग्रह करता हूं आगे आ जाएं जो चुनाव लड़ रहे हैं मैं 1 मिनट उन सबसे नमस्ते करके आपके पास आता हूं दोबारा भारत माता की ये कुछ कलाकार साथी कुछ चित्र बना करके ले आए हैं जरा एसपीजी के लोग इसको कलेक्ट कर लें मैं आपका बहुत आभारी हूं उस प्यार के लिए और अगर पीछे पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी आएगी आपको लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत माता की भारत माता की साथियों बीजेपी एनडीए के लिए असम के हर जिले हर क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है इसलिए 10 वर्ष पहले सरकार के शुरुआती समय में ही होजाई को अलग जिला बनाया गया लेकिन कांग्रेस ने असम को तकलीफ में रखा परेशानी में रखा असम को विकास से वंचित रखा जब तक कांग्रेस यहां सत्ता में थी उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा असम में रोड रेल जैसी सुविधाएं तो बेहाल थी बिजली की समस्या बहुत ही कठिन यानी समस्या ही समस्या थी कांग्रेस के राज में असम बिजली के लिए देश के दूसरे राज्यों पर निर्भर था असम में आए दिन
बिजली संकट रहता था, असम की बिजली कंपनियां घाटे में थी। आप इंटरनेट पर पुरानी खबरें खोजोगे तो यही सब मिलेगा। बिजली की कमी से न तो ठीक से खेती हो पाती थी और न ही यहां इंडस्ट्री लग पाती थी। साथियों, डबल इंजन सरकार असम के तेज विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमने स्थिति को बदल दिया है। आज असम बिजली के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनता जा रहा है। बीते 10-11 वर्षों में असम के उन लाखों परिवार तक भी बिजली पहुंची है जो सालों साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे। आज असम हर परिवार को 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। साथियों, सोलर पावर को लेकर भी असम में शानदार काम हुआ है। आने वाले वर्षों में अनेक नए बिजली कारखाने यहां लगने जा रहे हैं और असम सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार की योजनाओं से भी मदद मिली है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत छत पर सोलर पावर लगाने के लिए सरकार 70-80 हजार रुपये दे रही है एक एक परिवार को, और असम के 1 लाख परिवारों को ये पैसे मिल चुके हैं। ये परिवार जुड़ चुके हैं। अब इन परिवारों को उनका जो बिजली का बिल है ना, वो 0 हो रहा है, 0 बिजली बिल। इसका लाभ आगे आपको भी मिलेगा। साथियों, बीते वर्षों में असम ने बिजली उत्पादन में भी बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। कुछ दिन पहले ही मुझे दीमा, हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थित लोअर कौपिली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इससे हर साल 45 करोड़ यूनिट अधिक बिजली असम को मिलेगी। साथियों, जिस क्षेत्र में बिजली होती है, जिस राज्य में बिजली होती है, वहां उद्योग बढ़ने लगते हैं, नया निवेश आने लगता है। इसलिए आज असम में नए नए कारखाने आ रहे हैं और जब ये सब विकास होता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये मेरे नौजवानों को मिलता है, रोजगार मिलता है। अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में रोजगार मिल जाता है। पड़ोस में ही मोरीगांव जिले में आप देखिए, सेमी कंडक्टर की बहुत बड़ी फैक्ट्री पर काम चल रहा है। यहां बनने वाली चिप से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक अनेक नए कारखानों के लिए रास्ता खुलेगा। और जब यहां उद्योग आ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, इसका सीधा मतलब
यहां असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों, मैं आज ये दृश्य देख रहा हूं, ये पंडाल में जितने लोग हैं उससे डबल लोग बाहर हैं। आपने इस्तेमाल कर दिया है और पता नहीं चल रहा है कि भाई ज्यादा है कि बहनें ज्यादा है। मुझे लगता है आपके बीच में बड़ा कंपटीशन चल रहा है। बड़ा गजब किया है जी आपने। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के हर परिवार का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। 2 परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। क्या नारा है उनका? क्या नारा है? फैमिली फर्स्ट। बस अपने परिवार के लिए सब कुछ करो। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये 2 बातों पर फोकस करते हैं, झूठ बोलना और दूसरा जम करके करप्शन करना। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो इनका शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उस पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। परिवार जमानत पे निकला हुआ है, कोर्ट की जमानत लेनी पड़ी है। साथियों, हालत ये है कि कांग्रेस की ये फर्स्ट फैमिली गारंटी में भी घोटाला करती है। आपने देखा होगा अब यहां असम में भी ये लोग झूठे वायदे फेंक रहे हैं। इनकी सच्चाई आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको याद रखना है, कांग्रेस यानी झूठ की दुकान, जनता का अपमान, आपना लोके मनत राखीबो लागिबो। कांग्रेस माने मिच्छार दुकान, जनोतार अपमान। साथियों, जब ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे जरूर पूछिएगा कि हिमाचल में, कर्नाटका में और तेलंगाना में जो झूठ बोला था, लोगों से वोट ले लिए थे, जो वादे किए थे, अब तो वहां तुम्हारी सरकार बन गई, क्या आपने कुछ किया क्या?
हिमाचल में कांग्रेस का शाही परिवार ऐसे ऐसे झूठ बोलकर भाग गया कि आज पूरा राज्य ही ठप पड़ा हुआ है। और वहां के नेता तो कह रहे हैं कि भाई हमें दोबारा कहां जीतना है, अभी मौका मिला है, मौज कर लो। साथियों, हर नौकरी करने वाला जानता है सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने तो नया करिश्मा कर दिखाया है। कांग्रेस ने वहां की सरकार ने वहां उल्टा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ही घटा दी। हिमाचल की बहनों से इन्होंने इतना झूठ बोला कि आज तक वो इन झूठे लोगों को ढूंढ रही है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। लेकिन कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यानी चुनाव से पहले ये नामदार, ये शाही परिवार सपने दिखाता है और बाद में लोगों को संकट में डाल देता है। इसलिए असम के हर परिवार को इनसे बहुत सावधान रहना है। साथियों, कांग्रेस की एक और कुनीति उसके विषय में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कांग्रेस आज खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में उतर आई है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों को समर्थन मंजूर है? क्या घुसपैठियों की मदद मंजूर है? क्या घुसपैठियों की रक्षा मंजूर है? ये घुसपैठिए आपके दुश्मन है कि नहीं है? ये घुसपैठिए आपका अधिकार छीनते हैं कि नहीं छीनते हैं? ये घुसपैठिए आपकी नौकरी ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये घुसपैठिए आपकी जमीन उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? कांग्रेस ने सालों साल तक असम में घुसपैठ होने दी और फिर लुमडिंग और डोबोका में हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा भी करने दिया। ये जमीन आपकी है, ये जमीन असम की जनता की है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन है। ये आपको जमीन वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार ने अवैध कब्जे हटाए हैं। इससे कांग्रेस बौखला गई है। साथियों, घुसपैठियों की समस्या काम से जुड़ी है, पहचान से जुड़ी है और सुरक्षा से भी जुड़ी है। आप देख रहे हैं वनांचल और नदियांचल में क्या स्थिति हो गई है। बीजेपी एनडीए सरकार आबादी के इस असंतुलन से असम को बचाने में जुटी है। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को दूर रखेगा, असम की पहचान को बनाए रखेगा। आप मुझे बताइए,
एक घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? मोदी नहीं, आपका एक वोट हटाएगा, आपका एक वोट हटाएगा। आपके वोट की ताकत है जो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को आपके रोजगार पर डाका डालने से रोकेगा। और बेटे, वो आपका चित्र ले लेंगे जरा। एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, ये चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, आप दोनों बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी, बैठिए आराम से आप लोग। थैंक यू बेटा। और साथियों, बीजेपी एनडीए को दिए आपके हर वोट की एक और ताकत है। बीजेपी को दिया आपका हर वोट यहां आस्था और संस्कृति से जुड़े स्थानों को भव्य बनाएगा। बीजेपी का दिया आपना लुकोर प्रतीतो भोटे अहोमोर आस्था आरु हांस्कृतिये लगो जोरित स्थान होमोहोक आतोक दुनिया कोरी तुलिबो। बीजेपी का मंत्र नागरिक देवो भव का है। हम देश के नागरिकों को देव मानकर उनकी सेवा में जुटे हैं, उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमीर से अमीर देशों में भी इस समय स्थितियां बहुत खराब है। जो छोटे और विकासशील देश हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। लेकिन साथियों, संकट के इस समय में भी बीजेपी सरकार देशवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। यही पहले भी हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है। साथियों, कोरोना के समय में भी जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब भी हमने देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई थी। आज भी यहां असम के लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। किसी भी जरूरतमंद परिवार को राशन के लिए पैसा न देना पड़े, इसके लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार मुफ्त अनाज देने के लिए खर्च कर रही है। साथियों, कोरोना के उसी समय में दुनिया में खाद, फर्टिलाइजर बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन भारत ने अपने किसानों को कभी परेशानी नहीं आने दी। यूरिया की जो बोरी विदेश से 3,000 रुपये में आती थी, वो हमने
अपने किसानों को 300 रुपये से भी कम में दी है। आप आंकड़ा बोलेंगे? मैं आपको पूछता हूं, आप आंकड़ा बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? देखिए, विदेशों में फर्टिलाइजर की एक बोरी 3,000 रुपये में बिकती थी। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में? कितने में? भारत में किसानों को मिलती थी 300 रुपये में। कितने में? कितने में? किसानों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और इसके लिए भी लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए हैं। साथियों, हो जाए शीतला माता की धरती है। मां कामाख्या का धाम भी यहां से अधिक दूर नहीं है। मैं इन दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए यहां इतनी विशाल संख्या में आई सभी बहनों बेटियों का फिर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमेशा प्राथमिकता रहा है। इसका एक उदाहरण पीएम आवास योजना है। हमारे यहां पहले महिलाओं के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब पीएम आवास योजना शुरू की तो ये नियम बनाया कि इन आवासों में महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। आज इस योजना के तहत असम में गरीबों के लिए 22 लाख पक्के घर बने हैं। गरीबों के 22 लाख पक्के घर। आप बताएंगे आंकड़ा कितना? कितने घर बने हैं? 22 लाख। उधर से आवाज आए, कितने बने हैं? कितने बने हैं? कितने बने हैं? 22 लाख। और इनमें से ज्यादातर घरों की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। और साथियों, ये मोदी है, यहां रुकने वाला नहीं है। ये मोदी है, यहां रुकने वाला नहीं है। अब बीजेपी आने वाले सालों में असम में नए 15 लाख और पक्के घर गरीबों को देने जा रही है। यानी जिन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें आगे इसका लाभ जरूर मिलेगा। साथियों, ये मोदी की गारंटी है। आप बता देना उनको। साथियों, डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में नए नए द्वार खोले। हमने हर नागरिक को बैंक से जोड़ने का अभियान शुरू किया। इसको आगे बढ़ाने में करीब 1.5 लाख बैंक सखियों की बड़ी भूमिका रही है। अब हम देश में बीमा कवर को विस्तार दे रहे हैं। इसमें भी बीमा सखी की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी तरह कृषि सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखा रही है। पशु सखियां गांव में श्वेत क्रांति को विस्तार दे रही है। नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। हमने असम की लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाया है।
यहां अरुणोदय योजना से बहनों को सम्मान दिया है। आप यहां बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगाइए। आने वाले सालों में ऐसे सब बड़े बड़े कामों को हम और विस्तार देने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के सपनों को पूरा करने के लिए विधानसभा और संसद दोनों जगह ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पहुंचना जरूरी है। इसलिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। 40 साल से मामला लटका हुआ था, 40 साल बाद ये संभव हुआ है। अब ये भी आवश्यक है कि महिलाओं को ये हक 2029 के लोकसभा चुनाव में ही मिलना शुरू हो। 3 साल के बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। हम चाहते हैं 33% सांसद के रूप में मेरी महिलाएं दिल्ली पहुंचे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाओं को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2029 के चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसके लिए कुछ कानूनी अड़चनें हैं, उसको दूर करनी पड़ेगी। और इस काम के लिए मेरी देश की महिलाओं को अधिकार देने के लिए 16 अप्रैल से संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इससे देश की आधी आबादी को तो लाभ होगा ही, हर राज्य की सीटें भी बढ़ेगी, नुकसान किसी का नहीं होगा। महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई जा रही है। साथियों, ये बहुत बड़ा निर्णय होना है। इसलिए देश की सभी पार्टियों से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि सर्वसम्मति से इस काम को पूरा करें और इसका श्रेय भी सभी पार्टियां ले। असम की सभी बहनों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी सभी नेताओं, सभी दलों पर दबाव डालिए कि सर्वसम्मति से ये 16, 17, 18 पार्लियामेंट में काम हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथियों, अब चुनाव का दिन निकट आ रहा है। बहुत कम समय बचा है, अब कुछ ही घंटे शेष है। अब कितने दिन मतदान के बाकी है गिनना बंद करो, कितने घंटे बाकी है वो गिनो, और हर घंटे में मतदाताओं को मिलने के लिए क्या काम करना है। अंतिम घंटों में आप सभी को परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। असम के हर परिवार को मिलना है। मिलेंगे? एक एक मतदाता को मिलेंगे? जरा जोर से बताइए, मिलेंगे? पूरी ताकत से बताइए, मिलेंगे? हर पोलिंग बूथ में जाएंगे? हर पोलिंग बूथ जीतेंगे? क्या इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जैसे आज सभा में रिकॉर्ड तोड़ा है, वैसा ही मतदान में रिकॉर्ड तोड़ेंगे? विजय में रिकॉर्ड तोड़ोगे? और अच्छा, आप घर घर जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? सब के सब बताइए, मेरा एक काम करेंगे? वादा करते हैं ना, करेंगे ना? मैं आप पर भरोसा करूं? देखिए, आप जहां जहां जाए, जिस जिस परिवार में जाए, जिन जिन लोगों से मिले, उनको कहना कि मोदी जी आए थे। कहेंगे? कहेंगे? और मोदी जी ने रंगाली बिहू की शुभकामनाएं भेजी है।
एक बार फिर आप सभी का इस जोश भरे आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे इन सभी साथियों को विजयी बनाइए, बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जरा एसपीजी के लोग, ये बच्ची छोटी गमोछा लेके आई है, 2 बेटियां बढ़िया बढ़िया चित्र बना के ले आई है। बेटे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपके माता पिता को भी कहूंगा कि इतना बढ़िया चित्र बनाने वाली बेटियों को अच्छे मौके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।